ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की मां, शंकर का दादा कौन है, हमको दे बता। ये जानने के लिए कृपया सुनिए। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। और जिन भगवानों की यानी इस निराकार अव्यक्त तक की पूजा कर रहे हैं, ब्रह्म तक की, ये भी कर्म दंड को काट नहीं सकता। और मेरे पास जब आएंगे कलयुग में, जो मेरे संपर्क में आएगा आते सुखी करूंगा। ये अपने कोष अपने खजाने तो परमात्मा हमारे पाप कर्म काट देता समर्थ है। परमात्मा को ये भी मालूम था। एक बार तो आप आगे परमात्मा कबीर साहब खुद, और उसमें आकर अपनी सतवाणी जो की तो लिख कर चले गए, ताकि आज इस दास को समर्थन दे दिया मालिक ने कि और चारों वेद वही बतावे, कुरान शरीफ वही बतावे, पवित्र बाइबल वही बतावे, और ये पवित्र गीता जी वही बतावे। आंखों देखा संत बतावे, जिन्हों भगवान देखा काशी मात है, कबीर वही है। तो अब दास के पास इन सब धर्मों की, पवित्र धर्मों की सब पुस्तकें, ये ओरिजिनल तो सही है इनकी लैंग्वेज। अब टीकाकारों ने अपनी गलती से अपने हिसाब से तो उसका टीका कर दिया, वो शास्त्र से नहीं मिलता, वो सही व्याख्या नहीं बनती। इसलिए समाज उनकी अनुवाद को पढ़ के और गलत दिशा पर लगा हुआ है। भगत समाज, चाहे वो हिंदू है, चाहे मुसलमान, सिख या ईसाई, पवित्र मूल शास्त्रों के पवित्र खजाने को ना समझने के कारण हम चार बन गए। और गिनती ना कितने जैनी है, और अभी तो चल ही रहे हैं, ये कौन से बंद हो गए। अब ये देखो ब्रह्मा कुमारी वाला का, इसमें ये क्या बताते हैं कि भगवान सदाशिव ने बोली गीता को, और इसमें क्या बताया इन्होंने, एक उल्टे लटके वृक्ष का चित्र दिखाओ इन महापुरुषों का है परमात्मा। ये देखियो, इन्होंने तो ब्रह्मा और सरस्वती को जड़ बता दिया इसकी, ब्रह्मा और सरस्वती को। ब्रह्मा और विष्णु शिव तो एक ही तो लेवल के भगवान है, जैसे एक मंत्री है। ये तो ये देखो साप्ताहिक पाठ्यक्रम, ईश्वरीय ज्ञान का साप्ताहिक पाठ्यक्रम, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय, पांडव भवन, आबू पर्वत, राजस्थान। इसमें देखिएगा ये क्या बता रहे हैं, मनुष्य की सृष्टि। ये देखो चौथा दिन, मनुष्य की सृष्टि रूपी विराट रचना। ब्रह्मा कुमारी ने बोली, कल हमने सृष्टि रूपी अद्भुत खेल समझाया था तेरेगी, उसकी पुनर्वर्ती रहस्य को भी स्पष्ट किया था, याद है ना। वह उसमें भूत बोला है ब्रह्मा कुमारी में, कल भी बताया था मैंने तेरे तक। जिज्ञासु, जी हाँ, पांच युगों का चक्कर अनादि काल से कैसा फिरता आ रहा है, अब सृष्टि की घड़ी बजा है, अर्थात ऐसे ऐसे। फिर ब्रह्मा कुमारी के बोली कि इस सृष्टि रूपी रचना को अभी अच्छी तरह समझना है। देखना, कर्म सन्यासी तो कहते हैं यह जगत बना ही नहीं, यह संसार मिथ्या है, सौपन मात्र है, परंतु त्रिकालदर्शी परमपिता परमात्मा ने हमें इस रचना के तीन कालों के मुख्य वृत्तांत समझाए हैं, उन्हें जानना है। और कौन सा जानना, ये एक वृक्ष की उपमा दी है, भूगोल है। भगवान ने इसे इतिहास को एक वृक्ष की उपमा दी है, जिसे कि मनुष्य समुदाय का वंश वृक्ष अथवा कल्प वृक्ष भी कहा जाता है, क्योंकि इस द्वारा संसार के मुख्य धार्मिक राजनीतिक वंशों को आदि मध्य अनंत का या सारे कल्प का इतिहास ज्ञात होता। जिज्ञासु कहते हैं वह कैसे, देखिए विराट मनुष्य सृष्टि के प्रश्न नंबर 120 पर अथवा प्रश्न नंबर 100 पर उल्टे वृक्ष के रूप में दिखाया गया है। यह चित्र भी उसी त्रिकाल परमात्मा शिव ने दिव्य दृष्टि देकर दर्शाया है और दिव्य बुद्धि देकर समझाया है। जैसे लौकिक विद्यालय में बालकों को सुविधा और उनकी रुचि के लिए अध्यापक उसकी सिद्धांत को चित्रों का मान चित्रों द्वारा स्पष्ट करते, वैसे ही परम पिता परमात्मा शिव ने भी संकेत कर दिया कि चित्र बना। देखो अब ये बना शिव जी ने चित्र, पहले तो दूसरा बताया था, अब ये बना दिया शिव जी ने चित्र उस काल में। ये भूत बैठ रहे ना कोई, ये कौन बैठा दिया, ये ब्रह्मा और ये सरस्वती, ये बना दी वृक्ष की जड़। ये परमात्मा, ये मालिक मेरे। और फिर देखो नीचे कौन है,
नीचे फिर शिव जी, ये पहला युग लिखा है, श्री कृष्ण बंसली बजा रहे, कहते इसके नीचे ब्रह्मा के नीचे कृष्ण ये तना बना दिया, ये परमात्मा सुधी जो परमात्मा इनको, और ये नीचे कने में फिर एक और बना दिया, ये बहुत ही बारीक लिखा है। ये त्रेता युग बना दिया, ऊपर सतयुग बना दिया, और ये इनकी ये रचना बना रखी इनकी, ये परमात्मा ये बना दिया उल्टा लटका संसार रूपी। अब ये गीता बदल दी, क्योंकि ये भूत भगवान बदल गया, भूत बोल रहा है, ये प्रेत है, कोई चतुर प्राणी मर गया, वो पीछे भूत बन गया और ये दुनिया को भ्रमित करके जाएगा। और काल प्रेरणा है ये, क्योंकि काल ऐसे इन दूतों को भेजता है। ये कौन है? ये देखियो, ये है वो श्री लेखराज जी जिन्होंने ये पंथ प्रारंभ किया। ये है श्री परमपिता शिव परमात्मा गीता ज्ञान दाता, यू है गीता ज्ञान दाता, ये शिव बढ़ा दिया है परमात्मा। ये देखो, ये देखना यहाँ पर परमपिता परमात्मा शिव, इन्हीं के मानवीय तन में प्रविष्ट भूत है कोई, और भूत इसमें आ पड़ा। अब ये कहे वो भगवान जो गीता में आया था ना, वो बोल रहा है इसमें लेखराज जी के शरीर में प्रविष्ट सनिष्ठ अथवा अवतरित होकर होते हैं। इन्हीं के मुख कमल मुख द्वारा वे ईश्वरीय ज्ञान तथा प्राय लुप्त सहज राजयोग की शिक्षा देते हैं तथा पवित्रता एवं दिव्य गुण संपन्न जीवन का आदर्श प्रस्तुत करते हैं। अब ये क्या मानना इन महापुरुषों का कि शिवजी जो है ना, यो काल, जिसको काल कहे, ये उसको पूर्ण परमात्मा मानना काल ने, और उसको ज्योति कहते बिंदु देखा, बस ज्योति देख लो, वो काल भगवान है ही नहीं। और वो गीता बोलने वाला कहने लग रहा है वो भगवान तो कोई और है, मैं तो हुई नहीं। वो सदाशिव खुद संकेत करता 18 में जाके 62 में 16 में कहते वो परमात्मा तो कोई और है, मैं तो पूजा के योग नहीं। और ये ब्रह्म कुमारी वाले केवल इसी तक सीमित है। इसमें क्या लिखा है कि ये भगवान शिव जो है इस ब्रह्मा की आत्मा में आता है, ब्रह्मा की आत्मा फिर कुमारियों की आत्मा में आती है। ऐसे इन प्यारी आत्माओं को इन्होंने ये चक्कर में डाल रखा है। परमात्मा सद्बुद्धि दो। अब देखो, अगर श्री वही भगवान भी आज भी बोल रहा होता, चलो मान लिया अगर वही बोल रहा होता, तो गीता को ज्यों का त्यों बोलता, एक अक्षर की भूल नहीं करता, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण में आकर वही बोला। और लेकिन फिर उसके निकलने के बाद श्री कृष्ण कहता मुझे तो याद नहीं मैंने क्या कहा था, और उसके काफी समय के बाद वेद व्यास जी में प्रवेश करके पूरी गीता ज्यों की त्यों लिखवा दी। तो वो फेर बदल नहीं करते भगवान। अगर वो सदाशिव यानी काल भी बोल रहा होता, ये काल भी ना बोल रहा, ये तो कोई प्रेत बोल रहा इसमें। और वो चतुर था, कोई मर गया, मरा भी सेध रहा, दुखी कर रहा है, अब गुमराह और कर रहा है। पहले ये जो था लेखराज, ये था चतुर प्राणी, और इसने इसमें कोई भूत बोल रहा था, इसका भी कोई पितर होगा। अब वो संकेत कहने लगा मेरा महर्षि आता है वैसे आता है, ये भगवान बोल रहा है, वो लिखनी शुरू। फिर ये भी मर गया, यो मर कई दिन कुमारियां मारने लग गया दोया में, एक माँ इसका पहले लड़ावा, एक दूसरा इसमें आवे, ये दोनों माँ एक एक। अरे भी नया मजहब और तैयार कर देंगे, इन भोली आत्माओं को गुमराह कर जाएंगे। अब ये अपने ध्यान से सुनना होगा, और इसमें नाराजगी की बजाय हमने इसको बड़े गौर से सोचना होगा। ये बहुत खतरनाक दौर हो गया इस प्रकार। अगर ये ऐसे ही नाना प्रकार के मत चलते रहे तो भोली आत्मा बर्बाद हो जाएंगी, और काल का दाव लगा हुआ है, सबको पशु बना देगा, ये जन्म मृत्यु के चक्कर में रखेगा। अब देखो इसी के यही वो साप्ताहिक पाठ्यक्रम, वैसे जिसमें बहुत कुछ निर्णय है। आप देखोगे जब इस दृष्टिकोण से देखेंगे तो इसको पढ़ेंगे तो अपने आप इसकी सारी की सारी कहानी का समझ में आ जाएगी। ये तो वास्तव में बात बिगड़ी पड़ी है कतई। ये क्या है इसमें, ये देखो, परम पिता शिव परमात्मा गीता ज्ञान दाता, श्री कृष्ण में प्रवेश करके इसने गीता बोला। अच्छा देखो, ठीक है, ये काल बोला, क्या परम पिता परमात्मा का कोई रूप है? यदि हाँ तो कैसा है? कुमारी बोली, ब्रह्मा कुमारी बोला। पहले तो ये जान लेना चाहिए कि परमात्मा है क्या वस्तु। देखिए, परमात्मा शब्द परम और आत्मा, सुप्रीम सोल, इन दो से बना है, बना। तो परमात्मा भी एक आत्मा ही है, अर्थात उसका कोई शरीर आकार नहीं है। शाबाश। हाँ, यह सभी आत्माओं से परम है, इसके कारण इसके लिए कहा गया है वह जन्म मरण से न्यारा है। तो स्पष्ट है कि किसी भी देहधारी को परमात्मा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि देह का तो जन्म मरण होता है। परमात्मा तो कभी सभी का परम पिता है, अतः जो सभी का पिता है
उसका तो कोई पिता हो ही नहीं सकता। शरीर रहित होने के कारण उसके बारे में गायन है कि उसके कान नहीं है परंतु फिर भी वो सुनता है, उसकी आंख नहीं है फिर भी वो देखता है, आदि आदि। सभी लोग कहते हैं कि परमात्मा एक लाइट है, एक ज्योति अथवा नूर है, किंतु वे यह नहीं जानते कि उस लाइट का रूप क्या है। तो आज हम उसको आपके अनुभव के अपने अनुभव के आधार पर यह बताना चाहते हैं कि जैसा आत्मा एक ज्योति बिंदु है, वैसा ही आत्माओं का पिता अर्थात परमात्मा भी ज्योति बिंदु है। हाँ, आत्मा और परमात्मा के गुणों मंत्र है। परमात्मा सदा एक रस शांति का सागर, आनंद का सागर, प्रेम का सागर और जन्म मरण से रहित है और न्यारा तथा दुख सुख से न्यारा है, परंतु आत्मा जन्म मरण और दुख से चक्कर में आती है। बता तरह के जो वही आत्मा तो जन्मती ना मरती, तो जीव जन्मा मरे, और जीव जैसा ही शिव बताओ वो भी फिर जन्मता मरता है। इनकी अकल देखो ये परमात्मा। आप देखिए, आप देखेंगे कि सभी धर्म वालों ने यहाँ परमात्मा ज्योतिर्मय रूप को यादगार किसी न किसी प्रकार से मौजूद किया। भारत में तो श्रीनगर से लेकर कहीं तक लेकर बंबई तक शिव के इस रूप की प्रतिमा मिलती है। जो शिवलिंग बना शिव जी बन रहा, कहते ये वही तो है, और इसका नाम विश्वनाथ है। तो कोई अमरनाथ एक स्थान और उसे मुक्तेश्वर कहते हैं, दूसरे पर पाप कटेश्वर भी इसी का नाम करते हैं। ये परमात्मा के रूप ही की प्रतिमाएं हैं, क्योंकि विश्व का नाथ, अमर आत्माओं का नाथ परमात्मा, यानी अमर आत्माओं का नाथ, मुक्ति देने वाला, कर्म पाप काटने वाला एक परमात्मा ही है। वह देवों का भी देव है, इसलिए राम का भी ईश्वर होने के कारण उसे रामेश्वर, गोपेश्वर आदि आदि। वृंदावन में उसी की यादगार है। श्री कृष्ण का भी शरीर होने से योगेश्वर नाम से वृंदावन में उसकी यादगार है। भारत के बाहर सनातन धर्म आदि मक्का में, इस्लाम धर्म वाले के यहाँ भी मक्का में इसी का आकार का एक स्मरण चिन्ह है, जिसे वे लोग संगे अस्वद कहते हैं, और भारत में लोग उसे मकेश्वर कहते हैं, मकेश्वर कहते हैं। मुसलमान लोग आज भी जब यहाँ हज करने जाते हैं तो उस स्मरण चिन्ह को चूमते हैं, परंतु वे जानते नहीं कि ये रस्म हमारे यहाँ क्यों चली आ रही है या यह किसकी यादगार है। और जबकि हम मूर्ति पूजक अथवा बुत परस्त भी नहीं है, तो इस प्रतिमा का हमारे यहाँ प्रतिमा का जैसा स्थान क्यों है। देखिए, ईसाइयों के मत व्यापक ईसा को कहते थे गॉड इज लाइट, अर्थात परमात्मा एक ज्योति है। यहूदियों के मत संस्थापक हजरत मूसा ने भी पर्वत पर झाड़ी के निकट परमेश्वर यहोवा को देखा, वो भी एक लाइट। ये सारा काल घूम रहा था इनको दिखाने के लिए, ये काल तो है उस ज्योत स्वरूप। अच्छा, सिखों के मत संस्थापक नानक जी ने एक निरंकार ज्योत स्वरूप ही महिमा का किया है, और उनके गुरु गोविंद सिंह जी ने भी ऐसा ही अकाल समर्ति नामक ग्रंथ में देव शिवा मुरमोहे आदि आदि का। ये देखो, अतः हमें उस ज्योत स्वरूप परम पिता परमात्मा की स्मृति में सतीत होना चाहिए। अब इन्होंने निष्कर्ष दे दिया कि ये वही परमात्मा है जो श्री कृष्ण में प्रवेश करके गीता बोला, और वो निराकार है, उसका कोई आकार नहीं, केवल उसका बिंदु है। एक बात बताओ, अब ज्योत किस चीज से बनेगी? कोई भी प्रकाश है कि इसका कारण जरूर मिलेगा, चाहे ट्यूब से लाइट हो, किसी भी प्रकार से, चाहे वो किसी प्रकार। और जब तक हमें भगवान नहीं मिलेगा तो वह लाइट के देगी। मान लीजिए कोई दीप जल रहा है तो उस लाइट का हमें लाभ क्या होगा? और ये भगवान वही है जो सदाशिव ये कहते हैं। इसमें एक जगह लिखा है कि गीता भगवान, इसी भगवान श्री कृष्ण ने बोली थी, जो इसका साक्षी है। अब देखो, ये इसी पुस्तक के प्रश्न नंबर साप्ताहिक पाठ्यक्रम, इस प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी सूर्य विश्वविद्यालय, पांडव भवन, आबू पर्वत, राजस्थान में। ये क्या कहते हैं यहाँ पर देखिएगा, प्रश्न नंबर 56 पे। ये बहुत अच्छा, नीचे देखो, जिज्ञासु ने पूछा, गीता माता की साक्षी, गीता से
गीता देखना जिज्ञासु कहता गीता से कैसे स्पष्ट होता है कि भगवान सर्वव्यापक नहीं है। अब देखो जिज्ञासु ने पूछा, गीता माता की साक्षी ब्रह्मा कुमारी बताती है, गीता शास्त्र इस सिद्धांत पर आधारित है कि परम पिता परमात्मा अवतरित होते हैं और यदि परमात्मा सर्वव्यापी हो तब तो उनके अवतरित होने का प्रश्न ही नहीं उठता। अतः गीता के अवतारवाद के कारण सिद्धांत से स्पष्ट है कि परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है। वास्तव में गीता में ये भी महावाक्य है कि इस सृष्टि से के आकाश तत्व से पार जो अव्यक्त धाम है, जहाँ सूर्य और तारायण का प्रकाश नहीं पहुंचता, वही मेरा परम धाम है। देखिए, और भगवान ने यह भी कहा कि मैं प्रवेश होने योग्य हूँ, मैं दिव्य जन्म लेता हूँ, मैं इस तन में अवतरित हुआ परमात्मा हूँ। परंतु मूढ़मती लोग इस साधारण तन में आए हुए मुझ परमात्मा को नहीं पहचानते। काल बोल रहा है, कृष्ण में बोल रहा है कि मुझे नहीं पहचान रहे, मैं काल हूं, अंदर बोल रहा हूं। यह सृष्टि एक उल्टा वृक्ष है और मैं इसका अविनाशी बीज हूं। और जो सूर्य और तारागण, देख इसकी अकल देखो इनकी, 15वें अध्याय का पहला श्लोक समझा रहे हैं। ये कहते गीता बोलने वाला कह रहा है कि मैं तो उसकी जड़ हूं, मैं बीज हूं। अरे उल्टे भाग थे तो कहे वो और परमात्मा है कोई। अभी आपके सामने यही तो इसलिए लाना पड़ा यो, क्योंकि गीता जी को 15वें अध्याय का आपके सामने पेश किया था। मैं अविनाशी बीज हूँ, उल्टा लटका वृक्ष है, मैं इसका अविनाशी बीज हूँ जो सूर्य और तारागण के प्रकाश से भी परे ब्रह्म योनि में रहता हूँ। परंतु गीता में कुछ ऐसे भी बताया वाक्य है कि जो संकेत है कि मिलता है कि परमात्मा सर्वव्यापक है। यह गीता शास्त्र भगवान के ज्ञान देने के समय के बहुत बाद में लिखा हुआ है। फिर उसमें भी कोई वाक्य बाद में मनुष्यों ने मिला दिया है तरह गजब। अब ये इसको भी खराब करके मानेंगे जो पवित्र शास्त्रों को, कहते नाचा ना जाए आंगन टेढ़ा। अब इन शास्त्रों में भी कमी निकालेंगे अपनी अधूरी सोच को और पूरा रखने के लिए। ब्रह्म कुमारी, हम कैसे माने कि सर्वव्यापक व्यापकता संबंधी वाक्य इस बाद में मिलाए हैं, क्योंकि यह वाक्य गीता शास्त्र के महावाक्यों में अथवा मुख्य अभिप्राय के विरुद्ध जाते हैं। भगवान वाच शब्द से अर्थात श्रीमद् भगवद गीता नाम से ये सूर्य तारागण आदि लिखने से मेरा जन्म दिव्य आदि आदि जिगा, तो उन बाद में मिलाए गए वाक्य अथवा मनुष्य मत पर आधारित वाक्य ही मानना होगा। अब इन्होंने ये चाड़ा पाट दिया। अब इस गीता को भी फेल करेंगे, कहते वो बाद में मिलो दिए इनमें। अरे भी ऐसे ही बोले, उसके सारे विरुद्ध बताने लग रहे एक भी। और चलो मान लीजिए ये काल ही बोल रहा है शिव, और ये तो फिर आप कहता है कि मेरे तो जन्म मृत्यु होते हैं, ये तो काल है, मैं सबको खाऊंगा। और ये कहते हैं श्री कृष्ण के शरीर में प्रवेश करके वही सदाशिव ही बोला था। इस प्रकार हमने अब इस पवित्र ज्ञान को सभी शास्त्रों के आधार पर हमें पुनः देखना होगा और इन अनजानों की अधूरी सोच से आपने ऊपर उठना है। अब पवित्र शास्त्रों को ये गलत बताने लग गए हैं तो फिर डुबो का मानेंगे सारे संसार को। दास की प्रार्थना परमात्मा इन अनजान बुद्धि लोगों को सद्बुद्धि दो कि अपने परम पिता पूर्ण ब्रह्म कबीर परमेश्वर को पहचान सके और इस काल के जाल से निकल सके। ये परमात्मा को अव्यक्त बतावें और सारे वेद व्यक्त बतावें। अभी वेदों को भी कह देंगे तो बाद में लिखे गए थे, और फिर पुराणों को भी कह देंगे बाद में लिखे। और तुम बाद में लिखने लग रहे सारे। जब पहले लिखे लिखाए उसके अनुसार साधना करके देखो तो तुम्हें कुछ लाभ हो। तो ये भूत बोल रहा है इसके अंदर। तो इस प्रकार प्यारी आत्माओं, परमात्मा के पाने के लिए हमने अब अपने मूल शास्त्रों को फिर उठाना होगा। जैसे गीता जी में लिखा है कि अर्जुन उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है। इसको तो ये सत्य मानते 15वें अध्याय को। अब फिर देख लो, वो गीता बोलने वाला भगवान यानी वो सदाशिव, वो काल तो कह रहा है मैं तो मेरे ऊपर और परमात्मा है। ये उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष का जड़ तो पूर्ण परमात्मा है। 15वें अध्याय के को तो ये पूरा सही मान रहे कि तो सही है, क्योंकि उसी की व्याख्या ये स्वयं दे रहे। अब देखो नीचे देखिए, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, पंचदशो अध्याय
खुद ये काल भगवान सदाशिव बोल रहा है। क्या बोल रहा है? आदि पुरुष परमेश्वर मूल वाले, यानी वो परमात्मा जो है वो तो जड़ रूपी कोई और है, मैं नहीं हूं। ये जो अभी आपके सामने आया था, क्योंकि सत्संग को और ये सीडी बनकर समाज में जाएंगी, ना जाने कौन कब सुन रहा होगा, इसलिए इसमें दास रह रहकर हर समय समय पर संकेत कर रहा है कि ये संसार रूपी वृक्ष है, इसकी जड़ तो पूर्ण परमात्मा आदि पुरुष परमेश्वर मूल वाले, ये तो पूर्ण परमात्मा है और तीनों गुण रूपी शाखा है। ये परब्रह्म है, अक्षर पुरुष तना है, और ये डार जो ब्रह्म जिसको सदाशिव कहते हैं ये काल है। और ब्रह्मा विष्णु महेश इस काल के पुत्र हैं और ये सदाशिव इसको बोलते हैं। फिर इसकी भी पूजा, इनको ना इसका पता ये क्या बोल रहे हैं। अब देखो, अब ये खुद गीता बोलने वाला भगवान कह रहा है, पंचदशो अध्याय, जिसको ये सही मान रहे हैं, ब्रह्मा कुमारी खुद कह रही है कि भगवान ने कहा कि मैं तो उल्टा लटका हुआ वृक्ष है ना, मैं तो उसका बीज मुख्य हूं, और वो ब्रह्मा बता दिया इन्होंने। बताओ, बोला शिव और बिठा रहे ब्रह्मा ने जड़ के स्थान पे। अब देखो, ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम, आदि पुरुष परमेश्वर मूल वाले, यानी उस जड़ तो उस पूर्ण परमात्मा है। उस गीता बोलने वाला भगवान कह रहा है, श्री कृष्ण में वो सदाशिव बोल रहा है। और अधः शाखम, नीचे को शाखा वाला, संसार रूपी पीपल के वृक्ष को अविनाशी कहते हैं, वेद जिसके पत्ते कहे गए हैं। उस संसार रूप वृक्ष को जो पुरुष मूल से तत्व से जानता है वो वेद के तात्पर्य को जानने वाला है। आगे बताते हैं, देखो तीनों गुण रूपी, अब दूसरा अध्याय देखो, उस संसार वृक्ष की तीनों गुण, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी तो शाखा है। और ये जल से नहीं, विषय पर वाला, विषय विकारों की ये तो शाखाएं हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश शाखा है। नीचे और ऊपर देखिए, नीचे और ऊपर यानी तीनों लोकों में फैली हुई है, और मूल श्लोक में कर्मों के बंधन में बांधने की ये मुख्य कारण, जीव को फंसाने की यही भगवान मुख्य कारण है। नीचे देखिए, अब तीसरे में कहा है कि अर्जुन, ये गीता बोलने वाला भगवान कहता है कि मैं ना जानता इसमें, श्री कृष्ण में बोल रहा है वो सदाशिव काल, इस संसार वर्ष का स्वरूप जैसा कहा है वैसा यहाँ विचार काल में, यानी मेरे और तेरे डिस्कशन में जो मैं चर्चा कर रहा हूँ ना, मैं नहीं जानता, नहीं पाया जाता, क्योंकि इसका न तो आदि है, न इसका अंत है, और न इसका कोई अच्छी प्रकार से तिथि ही है। इसलिए यह सुदृढ़ मूलम, इसलिए इस अति दृढ़ मूल वाले ज्ञान, दृढ़ मूल वाले संसार रूपी पीपल के वृक्ष को तो कोई सतज्ञान रूपी शस्त्र से काटा जा सकता है, अर्थात उसको समझा जा सकता है। मेरे बस की बात नहीं, गीता बोलने वाला भगवान हाथ खड़े कर गया। अब देखो चौथे में, अब ये सदाशिव क्या कहता है कि जब उसके पश्चात उस परम पद रूप परमेश्वर को, यानी उस पूर्ण ब्रह्म को मेरे से कोई ऊपर शक्ति है, सदाशिव कह रहा है। वो ब्रह्मा की आत्मा में जो आता है ना सदाशिव, वही बोल रहा है भी, जो श्री कृष्ण की आत्मा में आया था। तो उसके पश्चात उस परम पद रूप परमेश्वर को भली भांति खोजना चाहिए, जिसमें गए हुए फिर लौट कर नहीं आते, और जिस परमेश्वर से पुरातन संसार वर्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई, जिसने सारे ब्रह्मांडों को रचा, और मैं भी उसी की शरण में हूँ। ये सदाशिव बोल रहा है कृष्ण के शरीर में कि मैं भी उसी की शरण में, पूर्ण परमात्मा के अधीन हूँ मैं, और इसलिए इस प्रकार दृढ़ निश्चय करके उस परम पिता परमेश्वर का, उसी का ही मनोनिधि ध्यान करना चाहिए। पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक कबीर साहिब की असीम कृपा से आज हमें ये सत्ज्ञान का एक चिराग मिला है, और इस सत्ज्ञान को जो पुण्यात्मा निष्पक्ष भाव से और धैर्य पूर्वक सुन लेगा, फिर देखना फिर क्या होगा। और ज्ञान सब ज्ञानड़ी, कबीर ज्ञान सो ज्ञान, जैसे गोला तोब का करता चले मैदान। परमात्मा का ज्ञान, पूर्ण ब्रह्म का, वो परम तत्व का ज्ञान, परमात्म तत्व का ज्ञान जो है, ये गोला तोब का, जैसे उसके सामने फिर कोई आंट नहीं बने, सब किले वो ढह जाएंगे जो बनावटी बना रखे थे, अपनी सोच के शास्त्र बना रखे जिन महापुरुषों ने। अब सतगुरु पूर्ण परमात्मा के ज्ञान के सामने वो ऐसे छिन्न भिन्न हो जाएंगे, जैसे तोब के गोले के सामने किले भी ढह जाते हैं जो बहुत मजबूत नजर आया करते हैं। इस काल ने, ज्योत निरंजन ने अपने संदेश वाहक काल के दूत रसूल भेज गए,
और अपने ही तक का ज्ञान और जानकारी तो उन्हें दी है पूर्ण परमात्मा की भी, कि कोई परमात्मा और है, उसका नाम कबीर है, पूजा के योग्य तो वही है। और अपनी अटकने बीच में टांग अड़ा दी, ज्ञान तो सही दे दिया और फिर अपने दूत भेज के और सबको शास्त्र विरुद्ध साधना पर आरूढ़ करवा दिया। जब परमात्मा एक, तो उसको पाने की विधि एक ही होगी, दो हो नहीं सकती। वो प्रमाण कहां से मिलेंगे? वो हमारे पवित्र शास्त्र देंगे। चारों पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्र हमें प्रमाण देंगे, जिसके आधार पर हम इसको समझ सकेंगे और हमें इसका विश्वास होगा कि वास्तव में ये कौन सा वो मार्ग, कौन सी विधि है प्रभु को पाने की, कौन है वो प्रभु जिसको हमने पाना चाहिए। देखो, ज्ञान हुए बिना, जानकारी पूरी हुए बिना हम कोई भी कार्य करते हैं तो उसमें मार खाते हैं। जब बच्चा कोई ट्रेनिंग करने की सोचता है शिक्षा में, तो उसको पहले इस बात का ज्ञान होता है कि मैं कौन सी ट्रेनिंग करूं, कौन सा कोर्स करूं, जिससे मुझे क्या लाभ होगा। लेकिन भक्ति मार्ग में हमने कुछ भी नहीं सोचा, हमने कहाँ जाना है, क्या उद्देश्य है, कौन सा रास्ता ठीक है कि ना नहीं है। अब हम क्या सोचे? सोचना तो उन्होंने चाहिए था जो संत जन है, जो गाइड है हमारी, जो मार्गदर्शक है, उन्होंने सोचना चाहिए था कि तुम जो रास्ता बता रहे हो ये मैप के आधार पर है या वैसे तुक्के लगा रहे हो। मैप कौन सा? हमारे चारों धर्मों के पवित्र शास्त्र, जिसमें सब एक नंबर पर कबीर परमेश्वर की अपने द्वारा रची हुई अपनी ही महिमा की वाणी, अपने सारे ब्रह्मांडों की रचना और अपनी महिमा जो बताई है, और उसी के साथ उसी नंबर में उन महापुरुषों ने जिन्होंने उस परमेश्वर को आंखों देखा, सतलोक में सतपुरुष को सचखंड में, उनमें कौन कौन है? आदरणीय श्री गरीबदास जी, आदरणीय श्री दादू साहेब, आदरणीय श्री धर्मदास जी, आदरणीय श्री मुल्कदास जी, आदरणीय श्री रामानंद जी महाराज, आदरणीय श्री गुरु नानक देव जी। इन महापुरुषों की जो वाणी है, क्योंकि उन्होंने परमात्मा को प्रत्यक्ष देखा है और उनकी वही सतीथि मिलती है, जो उनकी वाणी में वही प्रमाण मिलते हैं जो कबीर साहब ने अपने पाने की विधि और अपना स्वरूप आप ही बता रखा है, और वो मंत्र बता रखे हैं जिनसे वो परमात्मा पाया जा सकता है। उसके बाद दूसरे नंबर पर जो है ब्रह्म तक का एक नंबर का शास्त्र, ब्रह्म तक की उपासना का और ज्ञान का संकेत पूर्ण परमात्मा का भरमार है चारों वेदों में। पवित्र चारों वेद उर्फ गीता जी, चारों वेदों का सार गीता जी है, और गीता जी से संबंधित उन्हीं से मिलता जुलता ज्ञान पवित्र बाइबल का और पवित्र कुरान शरीफ और कुरान मजीद, ये दोनों की दोनों, कुरान शरीफ कुरान मजीद, ये हजरत मोहम्मद जी को ही प्राप्त हुई है, जैसा सुबह के सत्संग में आपने सुना। अब हमने ये देखना है कि फिर नाना प्रकार के धारणाएं कैसे हुई, ये क्यों बनी, जिसके कारण ये सारा भक्त समाज भ्रमित हो गया। अब किसी पर विश्वास ही नहीं रहेगा। ये ऐसा कर देंगे संत कुछ दिनों में कि ये नास्तिक हो जाएंगे। ये प्यारी आत्मा जो प्रभु की तरफ में चली थी, इनको नास्तिक बना के छोड़ देंगे, क्योंकि सबकी अपनी अपनी थ्योरी बेसलेस, ना कोई आधार नाम देते हैं। देखो गीता का श्लोक, और उस गीता के श्लोक का अंश भी नहीं होता, जो वो कथा सुनाते हैं उसका कोई सार भी मिलता भी नहीं आपस में। अब जैसे अब सबसे पहले हमने निर्णय करना पड़ेगा कि हम क्या कर रहे हैं वो ठीक है या नहीं, उसके बाद फिर हम भक्ति करेंगे। फिर तो निसंशय होकर करेंगे, फिर कोई दिखता को नहीं, फिर तो बस अपने जितने भी कदम रखेंगे वो मंजिल की तरफ होंगे। अब तो बगैर किसी उद्देश्य के हम इधर उधर चल रहे हैं, कोई कहता है इधर भगवान है, कोई कहता है इधर भगवान है, कोई पूर्व कोई पश्चिम कोई उत्तर या दक्षिण, सब बारमते फिर रहे बेचारी प्यारी आत्माएं। जैसा आज सुबह के सत्संग में प्रसंग चल रहा था कि परमात्मा की जानकारी केवल इस काल तक ही सब सीमित है, चाहे वो अभी तक वर्तमान में ईसाई धर्म, चाहे मुसलमान धर्म, इस ब्रह्म तक, ज्योति निरंजन तक, इसको सदाशिव कहो, इसको महाशिव कहो, चाहे ब्रह्म को भावे काल कहो, और सारा हिंदू समाज इससे भी नीचे सदाशिव यानी ज्योति निरंजन, महर्षि लोग भी अभी तक ब्रह्म तक ही सीमित रहे। ये सदाशिव यानी महाविष्णु कहो, चाहे इसको महाब्रह्मा कहो, यही काल है, यही तक सीमित है। और इसकी भी विधि ठीक ढंग से इनको मालूम नहीं। जो महर्षि हुआ करते द्वापर से पहले पहले वो ओम नाम के जाप पर आधारित होकर फिर और अटकलें नहीं लगाते थे, जिन्होंने भक्ति की है।
तो अब वर्तमान में नाना व्याख्याएं बन गई, पहले कोई व्याख्या नहीं थी, एक ही वेदों के अनुसार वो करते थे, अपनी तरफ से वो कोई सोच और उससे अलग नहीं देते थे। जो अपनी सोच उन्होंने भगवान को समझा, जैसा जाना, वो अलग शास्त्र जरूर बना दिए, लेकिन साधना के ओम नाम से प्रारंभ किया करते थे। अब जैसे सुबह के सत्संग में प्रसंग चल रहा था कि जैसे मुसलमान धर्म बना, कोई वो काल जो है ज्योति निरंजन जिसे सदाशिव भी कहते हैं, वो उसने कसम खाई है मैं कभी किसी के सामने एज इट इज जैसा मैं हूं कभी प्रत्यक्ष नहीं होऊंगा। इसलिए संतों ने, ऋषियों ने ओम नाम के जाप से मेडिटेशन कर करके वेदों वर्णित विधि से चेष्टाएं की, पर वो नहीं मिले। इसलिए उन्होंने अपनी सोच से बता दिया वो तो निराकार है और केवल एक ज्योत दिखाई देती है। देखो, परमात्मा अलग चीज है, ज्योत अलग चीज होती है। अब जैसे ब्रह्मा कुमारी वालों ने, सुबह प्रसंग चल रहा था कि उन्होंने इस सदाशिव काल को ही सुप्रीम पावर मान के और उसी पर आधारित आप भी हो चुके हैं और ऐसे ही औरों को भी कर रखा है। तो ऐसे वो ज्योति निरंजन काल ब्रह्म सदाशिव अव्यक्त जिसे कहते हैं निराकार, वो गुप्त रूप में किसी व्यक्ति विशेष में प्रवेश करके या अपना कोई देव भेज कर, जैसे हजरत मोहम्मद जी को बाई फोर्स जबरदस्ती डरा धमका के या उसके शरीर में पीड़ा दे दे के अंदर प्रवेश करके और उसको ये कुरान शरीफ पर कुरान मजीद लिखवा दी। अब ज्ञान तो बिल्कुल ठीक दिया कि वो परमात्मा कबीर है, वही पूजा के योग है, इबादत ही कबीरा, और उसकी खबर किसी बाखबर से पूछ देखो। और ये वही परमात्मा है जिसने 6 दिन में सृष्टि रची, 7वें दिन तख्त पर जा बैठा। इसी प्रकार ये ब्रह्मा कुमारी पंथ उसी प्रकार वही प्रोसीजर जो का जो आ रहा है। अब ये क्या मानते हैं कि गीता जी किसने बोला? ब्रह्मा कुमारी तो पूछा जिज्ञासु ने, तो उत्तर दे रही है ब्रह्मा कुमारी के सदाशिव ने बोला। कौन सदाशिव? जो ज्योत निरंजन ज्योत स्वरूपी है, उसने किसमें बोला? ब्रह्मा की आत्मा में प्रवेश किया। ब्रह्मा कौन बताया? उन्होंने लेखराज जी थे बंबई में, जौहरी थे वे, और उसमें कहते वो सदाशिव आ गया। कोई प्रेत आत्मा, कोई पितर, ये ऋषि लोग होते हैं ना, इनकी साधना तो ठीक बनी नहीं, ये पितर बन गए और ये किसी में आकर के प्रवेश कर जाते। एक गांव में एक जमींदार के शरीर में एक श्रृंगी ऋषि की आत्मा आती थी। उसका टाइम था शाम का 4 और 6 के बीच में आ जाती थी और वो फिर संस्कृत बोला करती, संस्कृत बोलता था वो जमींदार का शरीर, और अंदर बोल रही थी वह श्रृंगी ऋषि की आत्मा। और क्या बताता था कि मेरी भक्ति बिगड़ गई भाई। श्रृंगी ऋषि जिसने राजा परीक्षित को भी श्राप दे दिया था, और श्रृंगी ऋषि बड़ा तपस्वी साधक बताते थे। अब ऐसे वो आत्मा, अब वो कुछ भी सट्टे मारे, संस्कृत उसको आती थी क्योंकि आत्मा के अंदर ये पुराने संस्कार विद्यमान रहते हैं अंतःकरण में, जीव आत्मा में। जीव जो है ये जीव जो कहलाता है ये आत्मा समेत है, और जब जीव खत्म हो जाएगा केवल आत्मा रह जाएगी, जीव नहीं रहेगा फिर। तो इसी प्रकार इस ब्रह्मा कुमारी यानी श्री लेखराज जो हुए हैं जौहरी, उनकी आत्मा में कौन आया? कोई प्रेत आ गया, और वो कोई ऐसे ही अधूरे सुधूरी साधना करने वाला, जिसकी वैसे ही, क्योंकि अंदर जब ध्यान लगाएंगे समाधिस्थ हो जाएंगे ब्रह्मांड का, ना जाने कौन से लोक में असंख्य इतना इंद्रजाल बताते हैं ना, इतना इसमें कबाड़ पर रखा काल ने स्वर ब्रह्मांड में, ना जाने कौन से में समाधि पहुंच जा, और वही रचना कर रखी इसने कितने लोगों की अलग अलग से अपने हिसाब से, अब मतलब छोटे छोटे द्वीपों की। ये ब्रह्मा विष्णु महेश चक्कर में पड़ गए। बता इस लेखराज ने कैसे समझ में आने देगा ये काल। अब देखना ये कौन बताए कि जिनके शरीर में वो प्रवेश किया। ये देखो, ये है ज्ञान योग पवित्रता शांति पथ प्रदर्शनी। नीचे देखिए, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय, पांडव भवन, माउंट आबू, राजस्थान। ये किस में प्रवेश किया? यहाँ देखो, ये है, इनको ब्रह्मा कहते हैं। इनका लेखराज शर्मा नाम था, और एक जौहरी थे। ये जौहरी
इसमें वो प्रेत आत्मा आ गई और फिर देखना, फिर इसकी आत्मा जब ये मर गया इसमान लग गई और ये भी मर गया थी, दो चाहिए इन दोनों आत्मा ना, जब दो बैठे हैं ये आत्मा, दो ब्रह्मा कुमारी बैठे हैं, क्योंकि एक की आत्मा इसकी आवे, एक दूसरे की आवे। उसको सदाशिव की आत्मा कहते हैं कि वो आती है ब्रह्मा की आत्मा, इसको ब्रह्मा बताया महापुरुषों ने, और कहते शिव की आत्मा ने ब्रह्मा मावे, ब्रह्मा की आत्मा इसमें आवे, और जब यह बोले और फिर ज्ञान देवे। और ये कौन शिव कौन है? सदाशिव वही जिसने गीता बोली थी, वही है ये सदाशिव श्री कृष्ण में प्रवेश करके। ये देखो ये है पिता श्री ब्रह्मा, अब इसको ब्रह्मा नाम रख दिया, नाम इनका लेखराज जी था, जिनके माध्यम से परम पिता शिव ने ज्ञान दिया। यहाँ देखो जगदम्बा सरस्वती, जिन्होंने ज्ञान वीणा द्वारा आध्यात्मिक जागृति लाई। आगे देखो नीचे विवरण देखिएगा। जिस मनुष्य के तन में परमात्मा शिव ने प्रवेश किया, वह उस समय कलकत्ता में एक विख्यात जौहरी थे और श्री नारायण के अनन्य भगत थे। यह देखो फिर त्रिकालदर्शी परमात्मा शिव ने उनके तन में प्रवेश किया। उनके मुख द्वार ज्ञान एवं योग की द्वारा, उनके मुख के द्वारा भीतर भूत की तरफ प्रवेश करके कोई, और ज्ञान एवं योग की शिक्षा देने वाले सभी ब्रह्मा कुमारों और ब्रह्मा कुमारियों में जो श्रेष्ठ थी, उनका इस अलौकिक जीवन का नाम हुआ जगदम्बा सरस्वती। वह यज्ञ माता हुई। अब देखो फिर ऊपर ये पूरा पीछे देखो, ये यज्ञ माता होगी। अब इनकी आत्मा इसमें आती है, क्योंकि ये भी प्रेत बन गए, पितर बन गए, शास्त्र विरुद्ध साधना करके। अब हमने इन बातों को देखना है प्रेम पूर्वक। सृष्टि रचना देखें इनकी कितनी बढ़िया बनाई है इन्होंने। शिव का परम धाम, तीन लोक कौन से हैं और शिव का धाम कौन सा है? यहां देखिए, पहले चित्र देखें इनका। तीन लोक कौन से हैं और परमात्मा शिव का धाम कौन सा है? ये तीन लोक बताए इन्होंने। कौन सा? ये तो कहते हैं ये तो ब्रह्म लोक। कौन सा ब्रह्म लोक ने बना लिखा, बाहर लिख रखा है, इससे बाहर ये एक ब्रह्मांड बताओ, ये एक ब्रह्मांड है, ये अंडे जैसा, ये एक ब्रह्मांड है। ये तो ब्रह्मा का ब्रह्म लोक, और ये इधर लिखा सूक्ष्म लोक, ब्रह्मा विष्णु और शिव पुरियां। अच्छा नीचे देखो, ये तय साकार मनुष्य लोक, ये दिखा रखी है, ये इनकी पुरियां, देखो जिक्र भी नहीं कहा वो पुरियां। ये एक ब्रह्मांड की रचना बताई इन्होंने। और क्या बताते हैं देखो कि मनुष्य लोक तो ये है जिसमें जिन व्यक्तियों का, ये मनुष्य आत्माएं मुक्ति अथवा पूर्ण शांति की शुभ इच्छा तो करती है, परंतु उन्हें यह मालूम नहीं कि मुक्ति धाम अथवा शांति धाम कहाँ है। इसी प्रकार परम प्रिय परमात्मा शिव ने मनुष्य आत्माएं मिलना तो चाहती हैं, उन्हें ये याद भी करती हैं, परंतु यह मालूम नहीं कि वह पवित्र धाम कहाँ है, जहां वह जाकर परमपिता शिव इस सृष्टि पर अवतरित होते हैं। जहां से आकर परमपिता शिव इस सृष्टि पर अवतरित होते हैं। ये किया देखो, पहला था साकार मनुष्य लोक। सामने चित्र दिखाया गया है कि यह एक साकार मनुष्य लोक है, जिसमें इस समय हम हैं। तो ये पृथ्वी लोक को ये मनुष्य लोक बताओ जिसमें हम बैठे, और इसमें सभी आत्माएं हड्डी मांस आदि स्थूल शरीर से लेकर कर्म करती है। नीचे देखो, दूसरा सूक्ष्म देवताओं का लोक। इस मनुष्य लोक के सूर्य तथा तारागण के पार तथा आकाश तत्व के भी पार एक सूक्ष्म लोक है, जहाँ प्रकाश ही प्रकाश है। उस प्रकाश के अंश मात्र में ब्रह्मा विष्णु तथा महादेव शंकर की अलग अलग पुरियां हैं। अच्छा देखो, यहाँ उन देवताओं के शरीर हड्डी मांस आदि के नहीं है, बल्कि प्रकाश के हैं, और यहाँ उनको दिव्य चक्षुओं द्वारा देखा जा सकता है। ये देखो, यहाँ संकल्प तो होते हैं, क्रियाएं भी होती हैं और बातचीत भी होती है, परंतु आवाज नहीं होती। लोग कहीं जो कर आवाज नहीं होती इनकी, ये तो वो बोल रहे हैं जैसे गूंगे बोला कर, जैसे बिना आवाज की जो होती है ना, बिना आवाज की फिल्म वो कहते ऐसे रहते हैं महेश्वर, उनका आवाज को नहीं। और तीसरा बताते हैं ब्रह्मलोक।
ये वो लोक है जिसमें केवल एक बिंदु दिखाई देता, बिंदु, जो केवल एक बिंदु दिखाई देता है वो लोक है ये। यहाँ देखो, ये वही है माउंट आबू से प्रकाशित ज्ञान योग पवित्रता शांति का प्रदर्शनी, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय, पांडव भवन, माउंट आबू, राजस्थान। इसमें देखो एक आश्चर्यजनक बात, निराकार परमात्मा और उनके दिव्य गुण। कहते हैं शिव जी निराकार हैं, उनका आकार कोई नहीं। परमपिता शिव परमात्मा गीता ज्ञान दाता। आगे इधर देखो, परमपिता परमात्मा का दिव्य नाम और उनकी महिमा। परमपिता परमात्मा का नाम शिव है। शिव का अर्थ कल्याण आदि करना। नीचे देखो, वह जन्म मरण से सदा मुक्त, सदा एक रस आदि आदि। मनुष्य आत्माओं को ज्ञान देने के लिए सोम अथवा अमृत पिलाने और अमृत पद देने वाला सदा जगती ज्योति सदा शिव है। वैसे एक ज्योति है जो सदा। नीचे देखो, परमपिता परमात्मा का दिव्य रूप ये है। परमपिता परमात्मा का दिव्य रूप एक ज्योति बिंदु के समान दिए की लौ जैसा है। वह मूर्ति अति निर्मल, वह रूप अति निर्मल स्वर्णमय, लाल और मनमोहक है। वह दिव्य ज्योति रूप के दिव्य चक्षु द्वारा देखा जा सकता है और दिव्य बुद्धि अनुभव किया जा सकता है। परमपिता परमात्मा की उस ज्योति बिंदु रूप की प्रतिमाएं भारत में शिवलिंग नाम से पूजी जाती है। अवतरण के बाद महाशिवरात्रि भी मनाई जाती है। निराकार का अर्थ ये देखो, लगभग सभी धर्मों में अनुयायी परमात्मा को निराकार मानते हैं, परंतु इस शब्द से वे यह अर्थ लगाते हैं कि परमात्मा का कोई आकार रूप नहीं है। और क्यों अर्थ होगा इसका? निराकार का अर्थ यह जो कुछ भी ना दिखे, अपनी थ्योरी बना के क्या कहते हैं? नहीं, जब परमपिता परमात्मा शिव कहते हैं कि ऐसा मानना भूल है। वास्तव में निराकार का अर्थ है कि परमपिता साकार नहीं है, अर्थात न उसका कोई मनुष्य जैसा स्थूल शारीरिक आकार है और न देवता जैसा स्थूल सूक्ष्म शरीर आकार, बल्कि उनका रूप अशरीरी और ज्योति बिंदु के समान है। बस ज्योति बिंदु के समान। बिंदु, अब देखो बिंदु को तो निराकार ही कहेंगे, अपने घर की गडरे। अब देखो बिंदु से कितना ही छोटा है तो आकार तो होगा। अब जैसे कोई आप लगा दो, क्या कहोगे भाई? अब कितना ही कोई छोटा सा छोटा बिंदु रख लो, उसका भी आकार बनेगा। ये तो ज्योत, दिए की ज्योत बताओ, दिए की ज्योत। अब मान लीजिए हम ये छोटा सा आकार बना देते हैं, ये देखो। अब इसको क्या कहेंगे? इससे भी छोटा बनाएंगे, न्यू कहेंगे अभी गोलाकार है। और ये क्या कहेंगे? बिंदु आकार है। मान लीजिए बिंदु, ये बिंदु बना दिया, इसका भी आकार है। और ये कहते हैं नहीं, बिंदु आकार नहीं होता, आकार साकार का अर्थ होता जो अनविजिबल हो उसको निराकार कहते हैं, जो दिखाई ना दे। और कोई भी ये कहते हैं शिव का लिंग है ना, शिवलिंग तो सही है उसका, तो तरह गजब भाइयों। ये कहते हैं कि शिव तो निराकार है, लेकिन उसका जो लिंग हम देखते हैं ना, पत्थरों की मंदिरों में मूर्ति बन रही, कहते वो सही है, वो साकार है, वो बिल्कुल ठीक है। ये देखो इसी की ये वही किताब है, क्योंकि भगवान शिव तो मनुष्य रूप में आकार है और उसका लिंग निराकार है, वो बिंदु लिंग शरीर निराकार, पर वही है। अब देखो इस पे शिव और शंकर में अंतर। कहते हैं शंकर तथा शिव, ये तो शंकर है और यो डला शिव है। तेरा गजब हो, यो डला शिव है, यू है परम पिता। अरे फूटे बाग थरे अर्गेला मारे। ये देखो ये क्या लिखा है कि सूक्ष्म लोक निवासी विनाशकारी आकारी देवता रचना। ये देखो परम धाम निवासी कल्याणकारी निराकार परमात्मा। ये देखो ये निराकार परमात्मा। अरे तेरा गजब हो, यो कुछ सोचते लो बोलन के पहला सारे शास्त्र फेल कर दिए, सब ऋषि फेल कर दिए। निराकार साकार क्या होता है? डड़ा भी आकार जो भी दिखे सामने का, यू है वो भगवान।
ये पक्का पक्का, ये परमात्मा है मेरे बंदी छोड़, मेरी भी अच्छी ड्यूटी लाई मालिक ने, मेरे मैल दौड़ की। अब यहां देखो इसमें क्या कहते हैं, ब्रह्मा कुमारी से पूछा गीता का ज्ञान किसने दिया, कि भगवान सदाशिव ने। वो सदाशिव आपके सामने है, यो काल है जो आप विवरण आपके सामने सब शास्त्रों में प्रमाण। अरे इनका कोई प्रमाण नहीं, किसी भी शास्त्र का एक अंश भी आधार नहीं इन महापुरुषों का, अपने तुक्के मारे, भूत बोला इनके अंदर। पहले एक लड़की बोला करती ब्रह्म कुमारी थी, अब 2 ब्रह्मा कुमारी बैठे, क्योंकि एक में तो वो भूत पहले वाला जो ब्रह्मा, इसमें लेखराज जी में आया करता। अरे लेखराज की आत्मा और दूसरी माँ दोनों बैठ कर बोलो, वहां से दोनों भूत बोल रहे, इसमें अपने अपने सट्टे मार के दुनिया को गुमराह कर रहे हैं। ये भक्त समाज ने सोचना पड़ेगा, ये तो मानने कोई ना, क्योंकि वहां है। और फिर कहते हैं कोई गुरु की आवश्यकता नहीं, बस ना कोई नाम जाप करना, ध्यान लगा लो क्या का ज्योति बिंदु का, और गुरु की आवश्यकता नहीं, ना कोई नाम जाप करना, ये खूब करा वही काम। अब देखो साप्ताहिक पाठ्यक्रम, ईश्वरीय ज्ञान का साप्ताहिक पाठ्यक्रम, प्रजापति ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय, पांडव भवन, पर्वत, राजस्थान। अब इसमें देखो क्या पूछा है कि ब्रह्मा कुमारी जी से, प्रश्न नंबर 143 पे ये क्या बताती है, ये क्या गीता के भगवान को जानना जरूरी है, ब्रह्मा कुमारी पूछती है, से पूछा। हाँ, जीवन में पवित्रता, सुख और शांति के लिए प्राप्ति के साथ तो इस प्रश्न का बहुत गहरा संबंध है। पहली को जानने से ही तो मनुष्य मुक्ति और जीवन मुक्त अर्थात का अधिकारी होता है। आप पूछेंगे कैसे, देखिए गीता के भगवान के वाक्य हैं, हे वत्स तो एक मुझे याद कर। देख यू क्या है, मन मना भव, यानी पूरा श्लोक नहीं, 2 अक्षर ले दिए कहीं, क्योंकि पूरा लिख दिया तो इनको शरणार्थ करना ना आवे, 2 अक्षर ले लिए, मन मना भव। ये है 18वें अध्याय का 63वां श्लोक, 18वें अध्याय का 65वां, और नीचे 4 अक्षर ले लिए कि मैं तुझे सब पापों से मुक्त कर दूंगा, ये ले लिया, सर्व पापे भय मोक्षामि, ये 18वें अध्याय का 66वां श्लोक के 2 लाइन ले ली हैं। कहते हैं अब प्रश्न उठता है कि ये महावाक्य किसने बोले, क्या श्री कृष्ण ने बोले या किसी और ने। कहते हैं किसके हैं, श्री कृष्ण देवता के या ज्योत स्वरूपी परमात्मा शिव के। शरीरधारी देवता तो याद करने से मनुष्य भला मुक्ति की अवस्था था, शरीर के संबंध, शरीर बंधन से न्यारी अवस्था कैसे प्राप्त कर सकता है। फिर पतित पावन तथा पाप कटेश्वर तो एक परमात्मा ही है, दूसरा कोई पापों का नाश नहीं कर सकता, क्योंकि परमात्मा एक है, परमात्मा के कर्तव्य परमात्मा ही कर सकता है, दूसरा कोई नहीं कर सकता। इसलिए यह बात स्पष्ट करनी पड़ती है कि गीता का ज्ञान वास्तव में सर्व आत्माओं के परमपिता ज्योत स्वरूपी की जीवन मुक्ति के दाता ब्रह्मा विष्णु और शंकर के रचयिता ज्ञान के सागर मौलिक जन्म से रहित पतित पावन परमात्मा शिव ने दिया, और उसे ही आप याद कीजिए, वह उस परमात्मा से ही आपको मुक्ति, जीवन मुक्ति अथवा श्री नारायण श्री कृष्ण जैसे वेद पद की प्राप्ति होगी। अब देखो, अब फिर देखो वो श्लोक इन्होंने क्या लिखा है कि ये 2 अक्षर लिए हैं, मन मना भव, पूरा नहीं लिखा, ना कोई श्लोक नंबर लिखा, पर मैं बताऊंगा कौन सा लिखा है इन्होंने। और सर्व पापे भय मोक्षामि, अब ये इस बात को तो मानते हैं सुन सुना के पढ़ पढ़ा के किताब वो, क्योंकि सियाना चतुर आदमी थे ये लेखराज जी, और फिर ये और इससे भी कोई सियाना भूत था वो इसमें आ गया। अब ये क्या बताते हैं कि जो ज्योत स्वरूपी निरंजन काल है ये सदाशिव है, बिल्कुल, और ये तो काल है, ये शिव महापुराण में जैसे आपको बताया था, क्योंकि जो भक्तात्मा इस पूरे सत्संग को सुन लेगा फिर तो ये इनके बच्चे के खिलौने लगेंगे, कहीं की ईट कहीं का रोड़ा। अब देखिए ये है वो शिव महापुराण, और ये वास्तविक ब्रह्मा के द्वारा बोलेगी, इस नकली ब्रह्मा के द्वारा नहीं।
गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है और इनके संपादक हनुमान प्रसाद पोदार और मुद्रक हैं गीता प्रेस गोरखपुर। इनके रुद्र संहिता अध्याय नंबर 6 में प्रश्न नंबर 100 पे सिर्फ इतना ही दिखाऊंगा कि ये काल जो है, ये काल और दुर्गा, यही काल ज्योति निरंजन, जिसको सदाशिव भी कहते हैं, इसको काल भी कहते हैं और इसी को ब्रह्म भी कहते हैं। संक्षिप्त रुद्र संहिता प्रश्न नंबर 100 पे अब देखो, ये महादुर्गा की महिमा है, दुर्गा की महिमा है जो महापार्वती रूप में इस काल के साथ ब्रह्मलोक में रहती है। उस पराशक्ति को प्रधान प्रकृति गुणवती माया बुद्धि तत्व की जनित विकारित बताया है। वह शक्ति अंबिका कही गई है जिसको प्रकृति सर्वेश्वरी त्रिदेव जननी ब्रह्मा विष्णु महेश की माता भी बताया है, कहा गया है। नित्य और मूल कारण भी कहते हैं सदाशिव द्वारा प्रकट की गई उस शक्ति की 8 भुजाएं। अगर ये कोई समझदार भी बोल रहा होता है साथ में ये भी बताता ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता कौन है, पिता वो तो बता दिए कि सदाशिव न रचे, इनकी माँ कौन है, अर्थात अल्पज्ञ है ये जो इसके अंदर बोल रहा है। सुनी सुनाई कोई कथा सुन दी भूत ने, अरे वो ऐसे बोल रहा है। अब देखो नीचे, तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश की माता दुर्गा है और ये सदाशिव कौन है? वे जो सदाशिव हैं वे परम पुरुष ईश्वर शिव शंभु और महेश्वर कहते हैं। वे अपने सारे अंगों पर भस्म रमाए रहते हैं उन काल रूपी ब्रह्म ने। ये काल कहो चाहे ब्रह्म कहो सदाशिव कहो, ये है वो काल जो वास्तव में जिसने गीता बोली। ये कौन है? ये ज्योति निरंजन और ये गुप्त रूप में रहता है। अब इसी ने गीता बोली। प्रमाण ये है कि इसमें लिखा है कि अर्जुन मैं काल हूं। ये गीता इस भगवान ज्योतिनंदन के द्वारा नो की नो बोलेगी श्री कृष्ण में प्रवेश करके, कोई बिल्कुल सही। और इसी काल ब्रह्म ने जो स्वरूपी निरंजन सदाशिव ने चारों वेदों को बोला और वो वेद फिर समुद्र में प्रवेश किए, ब्रह्मा ने मिले और ब्रह्मा ने फिर पढ़े। उसके बाद कुछ प्राकृतिक उथल पुथल के बाद ये एक ऋषि में प्रवेश करके उसी काल ने जो सदाशिव ने ज्योति निरंजन ने और फिर सबको वो दोबारा जो केतु लिखवा दिए। ऐसे ये गीता ज्योति निरंजन ने श्री कृष्ण में प्रवेश होकर बोला, उसके बाद वेद व्यास में प्रवेश करके ये गीता जो केतु लिपिबद्ध करवा दी वही का और सेम बोला। इतना अक्षर का भी फर्क नहीं इसमें। और अगर ये सदाशिव बोल रहा होता तो ये उठ पटांग नहीं मारता, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा। अब ये क्या बताते हैं? कहते हो सदाशिव था उस ब्रह्मा की आत्मा में, कोई भूत बना हुआ ब्रह्मा भी तो जो क्या नाम है लेखराज जी, वो तो शरीर छोड़ चुके हैं तो वे कहाँ है? कि शिव थी माँ ब्रह्मा की आत्मा भूत, उस भूत में भूत बढ़े और फिर वो भूत बढ़े उस लड़कियां में, अब जो वर्तमान में बैठी फिर वो बोल रहे कमाल की बात। फिर सीधा क्यों ना आ जा पाई पास के क्यों चल रहा, सीधा क्यों नहीं आ जाता थ्रो प्रॉपर चैनल जैसे पहले आज श्री कृष्ण में ऋषि में एक ऋषि में वेद व्यास जी में बोल के चला गया, मोहम्मद में बोल के चला गया, दो आत्मा एक में जब वो काम चला इनका। अब देखिए इसमें 11वें अध्याय के 32वें श्लोक में कहता है कि मैं काल हूं अर्जुन और सबको खाऊंगा। ये काल बोल रहा है इस गीता को और ये सदाशिव काल है जिसकी ये पूजा के लिए खुद कहते हैं ब्रह्मा कुमारी वाले कि इस काल की पूजा सदाशिव की पूजा करो। और ये कहता है उस परमात्मा की भक्ति करो, मेरी भक्ति ठीक नहीं। ये परमात्मा ये तो खुद कहता है कि मेरी भक्ति तो अनुत्तम है। अब 11वें अध्याय का 32वां श्लोक देख करके आप देखिएगा। अब जिन्होंने ये लगातार सत्संग सुना है उनके तो भ्रम निवारण हो चुके हैं, फिर भी आगे भी ये सीडी बन रही है, कैसेट बनेगी। दास का उद्देश्य यही है कि हो सकता है ना जाने कब कौन प्यारी आत्मा और खोल ले अपने टीवी ने और कित भाग जग जांस के। ये वही गीता जी अध्याय नंबर 11 का श्लोक नंबर 32 देखो। लोगों का नाश करने वाला मैं बढ़ा हुआ काल हूँ। खुद कहे मैं महाकाल हूँ, वैसे तो काल है माने काल हूँ, कोई बात नहीं महाकाल कह दे उसने। वो इस समय इन लोगों का नष्ट करने के लिए प्रवृत्त हुआ हूँ, लोगों को नष्ट करने के लिए प्रवृत्त हुआ हूँ। यानी अब मैं वहां से चल कर आया हूँ गुप्त सतांत और श्री कृष्ण में प्रवेश करके बोल रहा हूँ। और इसलिए प्रतिपक्ष की सेनाओं में सचित योद्धा लोग ये तेरे मारे बिना भी नहीं रहेंगे, न सबको मार दूंगा। ये सब तेरे बिना भी नहीं रहेंगे
और तेरे युद्ध न करने से भी इन सब का नाश हो जाएगा। सिद्ध हो गया, ये काल बोल रहा है। अब आइए, जो इन्होंने 2 श्लोक बताए हैं, एक एक अक्षर लिया है इन्होंने, मन मना भव, मन मना भव और सर्व पापे मोक्षामि। जब ये पूरे लिख दे तो सरलार्थ करना ना आवे, पूरा इनसे न्यू नहीं लिखा है, एक अक्षर दे दे, बताओ उससे क्या समझे। 1-2 श्लोक लिख देते, जब उसकी गीता का महिमा गा रहे हो, भगवान ने ऐसे ऐसे वचन बोले, तो 2-4 शब्द लिख देने थे। और ये भगवान तो कह रहा है कि मैं तो उसी परमात्मा और पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है कोई, उसकी शरण में हूं। 15वें अध्याय का 4था श्लोक फिर देखो, क्योंकि इनका आपस में एक दूसरे के साथ लिंक बनता है। यही 15वें अध्याय का 4था श्लोक है। उसके पश्चात उस परम पद रूप परमेश्वर को भली भांति खोजना चाहिए, जिसमें गए हुए फिर लौटकर संसार में नहीं आते। जिस परमेश्वर से, ये गीता बोलने वाला सदाशिव बोल रहा है कि जिस परमेश्वर से सौर ब्रह्मंडों की रचना हुई है, पुरातन संसार वर्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है, उसी आदि पुरुष नारायण की मैं शरण हूँ। ये सदाशिव तो कह रहा है कि मैं तो कोई और परमात्मा है, उसके अधीन हूँ, मैं सर्वेश्वा नहीं हूँ। और इस प्रकार दृढ़ निश्चय करके उसी परमेश्वर का निधि ध्यान और यानी उसी की पूजा करनी चाहिए। और फिर ये क्या बताते हैं 18वें अध्याय का 62वें श्लोक में, अध्याय नंबर 18 का श्लोक नंबर 62। ये भारत सब प्रकार से उस परमेश्वर की शरण में जाइए, सदाशिव बोल रहा है, खुद कह रहा है कि उस परमात्मा की शरण में जाइए, काल बोल रहा है। और उस परमात्मा की ही कृपा से तू परम शांति और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। काल का परम धाम तो यो जन्म मरण का है। ये कहता है तेरे और मेरे अर्जुन बहुत जन्म हो रही है, तू नहीं जानता मैं जानता हूं, हम तो जन्म और मृत्यु में अविनाशी नहीं है। अब देखो 63 में कहा कि इस प्रकार ये गुप्त से गुप्त भेद मैंने तुझे कह दिया, क्योंकि सारी गीता बोल दी। अब जैसे तुझे अब तू कह दिया, अब तूने जो ठीक लगा वैसे कर ले। मेरी भक्ति करेगा तो वो ठीक पूरी नहीं है, वो भी अनुतमाम घटिया तो घटिया। और उस परमेश्वर की करनी है तो तू सोच ले, उन संतों को ढूंढ ले। अब देखो 64वें श्लोक में क्या लिखा है, एक और गुप्त बताता हूं तुझे, गुह्यतमम गुह्य शरणो में परमम वचः, और गुप्त से गुप्त मेरे वचन सुन ले। इष्ट असी में दृढ़म इति, जिसमें 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में तुझे संकेत कर रहा हूं, और 15वें अध्याय के 4थे श्लोक में संकेत कर रहा हूं, मेरा भी पूज्य देव वही है। ये सदाशिव कह रहा है, ये ज्योति निरंजन काल कह रहा है। मेरा इष्ट, मेरा भी पूज्य देव, इष्ट माने पूज्य देव, असी माने है, मैं माने मेरा, दृढ़ माने पक्कम पक्का, नो डाउट, बगैर निसंशय, यही तत्वक्ष्यामि ते हितम, ये तेरे हित में कहूंगा मैं, और किसी को नहीं बताऊं। आगे देखो, ये इन्होंने इष्ट का अर्थ प्रिय कर दिया। अब 65वें में वो शब्द है इनका जो कहते हैं मन मना भव। अब ये है 65वां श्लोक, इसमें क्या बताया कि मन मना भव, बस ये 2 लाइन ले ली, 2 ये पूरा श्लोक लिखते हैं कि कलम घसेती भाई, ताकि पता लग जाता है। आम आदमी तो नहीं सोचा ना कौन से श्लोक का है, कौन से का ना है। अरे दास ने तो के ऊपर कृपा परमेश्वर की, इनके संकेत ही समझ जाते हैं कि ये कहाँ बोल रहे हैं, कौन सा स्टेशन पकड़ गए। इनकी तो 1 मिनट में कोई से स्टेशन पे, 1 मिनट में कोई से स्टेशन पे, इनका कोई ध्येय नहीं कि कौन सा स्टेशन बोल रहा है, इनका रेडियो का। अब देखो क्या गीता क्या कहन भगवान को जानना जरूरी है? हाँ जरूरी। देखो क्या लिखा है, मन मना भाव, बस या देखो, हे वत्स तुम एक मुझे याद कर, मन मना भव, और फिर सर्व पापे व मोक्षामि, ये 18वां अध्याय है। अब प्रश्न उठता है कि ये वाक्य बोले किसने, कृष्ण जी ने बोले या सदाशिव ने, ज्योति निरंजन ने बोले? स्वयं कहते हैं कि ज्योति निरंजन ने बोले। ये देखो 144 पे 143 पे आप देख रहे थे, ये इधर देखो 144 पे, ये वाक्य किसके हैं? श्री कृष्ण देवता के या ज्योत स्वरूप परमात्मा शिव के? हाँ, ज्योत स्वरूपी शिव के हैं। परमात्मा ज्योत स्वरूपी शिव ने ही गीता का ज्ञान वास्तव में सर्व आत्माओं के परमपिता ज्योत स्वरूपी, ज्योत स्वरूप जीवन मुक्ति, जीवन मुक्त के
दाता ब्रह्मा विष्णु और शंकर के रचयिता, ज्ञान के सागर, लौकिक जन्म रहित पतित पावन परमात्मा शिव ने दिया। ये ज्योति निरंजन शिव ये काल ने दिया। अब ये क्या कहता है, अब देखो 18वां अध्याय लिखा है, 65वां श्लोक देखो, इसमें क्या लिखा कि मन मुझ में मन वाला हो, 65वां चल रहा है, मुझ में मन वाला हो, मेरा भक्त बन, मेरा पूजन करने वाला हो, मुझको प्रणाम कर, ऐसा करने से तू मुझे ही प्राप्त होगा, यह मैं तुझसे सत्य प्रतिज्ञा करता हूं, क्योंकि तो मेरा अति प्रिय है। या प्रिय मैंने ठीक लिख दिया, प्रिय। अब काल कहता मेरी शरण में आता है तो नीचे के ब्रह्मा विष्णु महेश और देवताओं की पूजा त्याग दे, तो उनसे अच्छी राहत मैं दे दूंगा, लेकिन मेरी पूजा भी अनुतमाम घटिया तो घटिया है। यहाँ देखो ये काल कहता है कि लेकिन मेरी पूजा तो बिल्कुल व्यर्थ है। यहाँ देखिएगा, मेरी भी पूजा कति गलत है। अध्याय नंबर 7 का श्लोक नंबर 18, ये 18 में उदारा सर्वे एवमेति ज्ञानी तु आत्मा एवं मे मतम। अब क्या कहता है ये काल के, जिन्होंने ये पता लगा कि एक परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए वेदों अनुसार, और उन वेदों में पाया केवल ज्योति निरंजन काल तक की भक्ति, ओम नाम का जाप और मेडिटेशन ध्यान, इससे प्रभु नहीं मिलता। जैसे कल दिखा था 11वें अध्याय के 48वें श्लोक में कि ये तेरे सिवा अर्जुन ना तो कोई पहले देख सके ना आगे देख सकता, ये है मेरी प्राप्ति, वो है वास्तविक रूप ज्योति निरंजन का। नहीं अर्थात कोई किसी से भी परमात्मा नहीं मिला है, ना वर्ण वेदों में वर्णित विधि से, ना किसी जप से, ना तप से, ना जप से, ना किसी ज्ञान से। ये देखिएगा, पहले ये देख करके फिर यहाँ आइएगा। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।